हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे हम नंबर एनालॉजी के इम्पोर्टेंट प्रश्न। पूरा वीडियो देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 25 का रिलेशन 19 से है तो 36 का रिलेशन किस संख्या से रहेगा। 25 का रिलेशन 19 से, ठीक है। अब देखिए सीधी सीधी बात करें, 25 में से अगर मैं -6 कर दूंगा तो 19, और यहाँ 6 घटाया तो अगर मैं यहाँ भी 6 घटाऊँ तो 36 में से 6 घटाऊंगा 30 आना चाहिए। 30 पहले ऑप्शन में दे रखा है भाई, आंसर मिल गया। क्या इतना इजी प्रश्न एग्जाम में दे रखा है? कभी भी दिया जा सकता है कि 25 में से 6 घटा दो 19, 36 में से भी 6 घटा दो 30, 30 ऑप्शन में दे रखा है। ये तो उन बच्चों के लिए दिया जाता है एग्जाम में जो बहुत जल्दी में रहते हैं, बहुत जल्दी में रहते हैं, उनके लिए दिया जाता है ये ऑप्शन तो। और जो समझदार बच्चे होते हैं वो अपनी कैलकुलेशन करते हैं। भाई इतना इजी नहीं देगा एग्जामिनर, वो इस बात को समझते हैं और अपनी कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कि समझदार बच्चे अब कैलकुलेशन करेंगे, भाई इतना आसान तो नहीं होगा, कोई दूसरा लॉजिक होगा। तो हमारे पास 2 है, मैं क्या करूँ 2 का स्क्वायर कर दूँ। 5 है, 5 का भी मैं स्क्वायर कर दूँ, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर करूँगा मैं, कितना होगा भाई 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना भाई 4 और 25 29। दोनों को जोड़ा मैंने, 2 का भी स्क्वायर किया 5 का भी किया, जोड़ने पर 29 आया। अब 29 में से क्या करें, आप 10 को माइनस कर दें, अब आएगा 19, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही करें, 3 है 3 का स्क्वायर, 6 है 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, दोनों को जोड़ दें ये 45 हो जाएगा। अब जो पूरी कैलकुलेशन करने के बाद में उसमें से हमने 10 घटाया तब ये संख्या मिली, तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा 10 घटाऊंगा तब ये संख्या मिलेगी। तो 45 में से 10 घटाएंगे, अब आपका 35 आएगा। 35 दे रखा बी ऑप्शन में। ये उन बच्चों का आंसर है जो मेहनत करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं और इस बात को समझते हैं कि एग्जामिनर कभी इतना आसान प्रश्न नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, बात सभी को अच्छे समझ में आ गई होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न एक और आसान वाला, जो बच्चे जल्दी में रहते हैं उनके लिए एक और प्रश्न। भाई 13 से 16 बन रहा है, तो 13 से 16 कैसे बनाएंगे आप? अगर आप 13 में सीधा सीधा 3 जोड़ दें 16, और 14 में भी अगर आप सीधा सीधा 3 जोड़ दें तो 14 में 3 जोड़ दें 17, 17 पहले ही ऑप्शन में दे रखा। भाई जल्दी में बच्चा है, कर दिया आंसर। बहुत ईजी प्रश्न था, खुश हो गया बच्चा, लेकिन इतना आसान तो प्रश्न देगा नहीं, याद रखना इस बात को, ठीक है। अब देखिए कोई दूसरा लॉजिक होगा जरूर इसमें। कौन कौन संख्या आपके पास 1 है और 3 है, मैं क्या करूं दोनों को जोड़ दूं, 1 और 3 दोनों को जोड़ दूंगा 4 और 4 का स्क्वायर कितना 16, और 16 ही दे रखा है। समझ में आई बात? ऐसे यहाँ पर 1 और 4 है, 1 और 4 है ना, दोनों को जोड़ दूं 1 और 4 5, और 5 का स्क्वायर कितना 25। सी ऑप्शन होगा सही आंसर। भाई 1 और 3 दोनों को जोड़ेंगे 4, 4 का स्क्वायर 16, 1 और 4 दोनों को जोड़ेंगे 5, 5 का स्क्वायर 25। आंसर आ गया आपका, खत्म प्रश्न। क्लियर है? प्रश्न लाजवाब था, सभी को समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 का रिलेशन 7 से है तो 6 का रिलेशन किस संख्या से होगा? जबकि रिलेशन समान होगा, जो रिलेशन यहाँ पर होगा वही रिलेशन यहाँ पर भी होगा। 2 से 7 कैसे बन सकता है? अगर आप 2 का स्क्वायर करें तो कितना होता है 4, और 7 बनाने के लिए इसमें आपको 3 जोड़ना होगा तभी तो 7 बनेगा। वही यहाँ पर कीजिए, पहली संख्या का आपने स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर पहली संख्या का आप स्क्वायर कर दो, मतलब 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब यहाँ पर स्क्वायर में आपने 3 जोड़ा था तो यहाँ पर भी आप स्क्वायर में 3 जोड़ दीजिए। अब 36 में 3 जोड़ दिया तो ये कितना हो गया 39। बी ऑप्शन सही हो गया, खत्म प्रश्न। जबकि देखने में खतरनाक लग रहा था प्रश्न, कठिन लग रहा था, हार्ड लग रहा था, लेकिन हमने क्या कहा, जितना प्रश्न कठिन लगेगा वो उतना ही आसान होता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 0 है 2 है 6 है क्वेश्चन मार्क। 0 2 6 क्वेश्चन मार्क। दोस्तों प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले 0 बनाइए। आप कैसे बना सकते हैं? अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं और उसमें से 1 को ही घटा दूं, तो 1 का स्क्वायर करूंगा 1 रहेगा, उसमें से 1 को ही घटा दूंगा, मुझे 0 मिलेगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर -1। अब आगे बढ़ते हैं, 1 का स्क्वायर -1, अब हमें करूंगा 2 का स्क्वायर -2। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस करूंगा 2, 4 में से 2 जाएगा 2। सही चल रहे हैं हम। यहाँ पर 0 आ गया जबकि 0 दे रखा है, यहाँ 2 आ गया जबकि 2 दे रखा है, इसका मतलब सही चल रहे हैं। अब यहाँ पर आ जाइए, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, अब कर दूँ मैं 3 का स्क्वायर,
ठीक है, 1 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -2, 3 का स्क्वायर -3 करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 में से घटा दूं 3, 9 में से 3 जाएगा 6 और 6 दे रखा है। 1 2 3 4, अब किसकी बारी? 4 की। 4 का स्क्वायर -4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस कर देंगे 4, 16 में से 4 जाएगा कितना? 12। क्वेश्चन मार्क की जगह पे 12 आएगा और 12 कहाँ पर है? सी ऑप्शन में है। उम्मीद करूंगा सभी को अच्छे से प्रश्न आ गया है, किसी को भी प्रश्न में अब कोई समस्या नहीं होने वाली। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 0 है, 6 है, 24 है, क्वेश्चन मार्क। देखिए मैंने अभी अभी आपको एक प्रश्न कराया है, बिल्कुल उसी के जैसा प्रश्न है। ये प्रश्न मैंने इसलिए रखे हैं कि कितने टाइप के प्रश्न बन सकते हैं वो आपको जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए सभी टाइप के मैंने प्रश्न मिक्स कर दिए। अब यहाँ पर 0 6 24 क्वेश्चन मार्क, 0 बनाइए। अभी अभी मैंने कहा था कि 1 का स्क्वायर -1 0, अगर स्क्वायर की जगह अगर मैं क्यूब भी करूँगा 1 का तो 1 ही रहेगा और उसमें से 1 को घटा देंगे तो 1 का क्यूब 1, उसमें से 1 को घटा देंगे तब भी 0 रहेगा। 1 की पावर 2 कर लो चाहे 1 की पावर 3 कर लो, उसमें से 1 को घटाएंगे तो 0 मिलेगा। पिछली बार देखा था स्क्वायर वाला, अब चल रहा है हमारा प्रश्न क्यूब वाला। ठीक है, 1 का क्यूब अब करेंगे 2 का क्यूब, 2 का क्यूब -2 और 2 का क्यूब होता है 8, उसमें से घटा देंगे 2, 8 में से 2 जाएगा 6, 6 दे रखा है। आगे आ जाइए, 1 2, अब 3 की बारी, 3 का क्यूब -3, 3 का क्यूब 27 होता है, 27 में से घटाएंगे 3, 27 में से 3 जाएगा 24, 24 दे रखा है। अब 3 के बाद किसकी बारी? 4 की बारी, 4 का क्यूब -4, 4 का क्यूब कितना होता है? 64, 64 में से घटाएंगे 4 को, आंसर कितना? 60 आ जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है सभी को बात? कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 2 है, 6 है, 12 है, क्वेश्चन मार्क। 2 दे रखा है आपको, तो कैसे बनेगा? 2 का स्क्वायर -2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में से 2 घटा देंगे 2 मिलेगा। ठीक है, 2 के बाद किसकी बारी? 3 की बारी, 3 का स्क्वायर -3, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में से 3 जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6, 6 दे रखा है। अब 3 के बाद किसकी बारी? 4 की बारी, 4 का स्क्वायर -4, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 में से 4 को घटा देंगे 12 आ जाएगा। अब 4 के बाद किसकी बारी? 5 की बारी, 5 का स्क्वायर -5, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से घटाऊंगा 5 को, 25 में से 5 जाएगा 20। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी समझ में नहीं आए, सभी को अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, सभी टाइप के प्रश्न रख रहा हूं मैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 है, 10 है, 30 है, क्वेश्चन मार्क है। अब इसमें लॉजिक लगाइए, मैं आपको सभी तरीके के प्रश्न करा रहा हूं तो ये भी कराऊंगा। 2 है, 2 कैसे बनेगा? 1 का क्यूब करिए और उसमें 1 को ही जोड़ दीजिए, तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा और उसमें हम 1 जोड़ देंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 ही दे रखा है। आगे आ जाइए, 1 का क्यूब, 1 के बाद अब किसकी बारी? 2 की बारी, 2 का क्यूब कीजिए, 2 का क्यूब +2। पहले देख रहे थे माइनस वाला, अब चल रहा है प्लस वाला। 2 का क्यूब 8 होता है, उसमें 2 को ही जोड़ दो, 8 में 2 जोड़ देंगे 10, 10 दे रखा है। अब 2 के बाद 3 की बारी, 3 का क्यूब +3, 3 का क्यूब 27 रहेगा, 27 में जोड़ देंगे 3, 27 में 3 जोड़ देंगे 30 हो जाएगा, 30 यहाँ पर दे रखा है। अब 3 के बाद किसकी बारी? 4 की बारी, 4 का क्यूब +4, 4 का क्यूब कितना होता है भाई? 64, 64 में जोड़ दो 4, कितना हो जाएगा? 68। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 0 है, 4 है, 18 है, क्वेश्चन मार्क। अब इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, थोड़ा सा चेंजिंग, प्रश्न वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग। जैसे कि 0 है, अब 0 को मैं किस तरीके से और बना सकता हूँ? अगर मैं 1 का क्यूब करूँ और उसमें से माइनस कर दूँ 1 के स्क्वायर को, तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और उसे अंतर कर लूँगा तो 1 में से 1 गया 0। पहले क्यूब किया फिर स्क्वायर किया, याद रखना। अब आगे आ जाइए। ठीक है, अब 1 के बाद किसकी बारी? 2 की बारी, पहली संख्या का क्यूब, ठीक है, और दूसरी का स्क्वायर है, तो 2 का क्यूब और माइनस कर दूंगा 2 का स्क्वायर, तो 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा, 4 ही दे रखा है। अब 1 2 किसकी बारी? 3 की बारी, पहली संख्या का क्यूब दूसरी का स्क्वायर, तो पहले 3 का क्यूब करूंगा फिर बाद में 3 का स्क्वायर करूंगा,
3 का क्यूब कितना 27, माइनस कर देंगे 3 के स्क्वायर को, 3 का स्क्वायर 9, 27 में से 9 जाएगा 18। ठीक है, खत्म। 3 के बाद किसकी बारी, 4 की बारी, पहले क्यूब बाद में स्क्वायर। 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, माइनस कर देंगे 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। 64 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 64 में से 16 गया 48 बचेगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 है, 12 है, 36 है, क्वेश्चन मार्क है। अभी जो मैं आपको लॉजिक सिखाता हुआ आ रहा हूं उसी लॉजिक से ये प्रश्न बनेगा, इसीलिए ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। ठीक है, होमवर्क के लिए बताइए क्या आंसर आएगा। अभी अभी जो लॉजिक बताया है, 8वां प्रश्न में जो लॉजिक बताया है बिल्कुल वही लगेगा, इसीलिए तो होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं, ताकि आप थोड़ी सी कैलकुलेशन अपने हाथों से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 4 ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, सभी को बात क्लियर है, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि सभी के पास तक वीडियोस पहुंचे और सभी की मदद हो पाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।